अगर काल भी एक बार ललकारेगा तो रघुवंशी पीठ नहीं दिखाता है। हम तो केवल ब्राह्मण के नाते प्रणाम। तब समझ गए, अरे ये तो कोई तेज तत्व है। अच्छा तो ये मेरा धनुष खींच दो। उनके पास एक धनुष था, उसे अवतारी ही खींच सकता था दूसरा। जब धनुष देने लगे तो धनुष अपने आप चला गया। अरे भाई तुम अपने आप क्यों चले गए राम के हाथ में? क्या बोले? पूर्ववर्ती से व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए ना। पहले वाला अकड़ा था तो टूट गया, अगर हम भी अकड़ेंगे तो टूट जाएंगे, इसीलिए हम बिना बुलाए चले गए ताकि बच तो जाएंगे। सियावर देत राम आपु चल गयो तो परशुराम मन जाना राम प्रभाव तक पुलक प्रफुल्लित गात। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और अंत में परशुराम जी ने स्तुति करते हुए क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई हमें क्षमा करो। वो जो तेज था परशुराम का धनुष के साथ, वो भी राम में चला गया। सारे शस्त्र त्याग दिए हैं। और काही जय 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 रघुकुल केतु के भृगुपति बनहि गए तप हेतु। भगवान राम की जय जयकार करके परशुराम जी चले गए महेंद्राचल पर्वत पर। आज भी वो तप कर रहे हैं। इस तरह क्रोध पर क्षमा की विजय का एक ये उदाहरण है। देखो नदी के किनारे जो वृक्ष खड़े होते हैं वो बाढ़ में बह जाते हैं, और घास लगी होती है वो झुक जाने के कारण बहती नहीं है। बाढ़ कम होगी फिर खड़ी हो जाती। जो झुकता है वो बच जाता है, और जो अकड़ता है वो बह जाता है। परशुराम की तरह अकड़ना नहीं, भगवान राम की तरह झुकना सीख लो। सियावर राम। भगवान राम ने अपनी क्षमा सौजन्यता के द्वारा, सरलता के द्वारा परशुराम जी के मन को जीत लिया। और अंत में परशुराम जी हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर तप करने चले। यहाँ जनकपुर से दूत भेजे जाते हैं अवधपुर, जो चर्चा हम पहले कर चुके हैं। महाराज दशरथ ने पत्र कैसे पढ़ा और कैसे पूछा ये कल सुन रहे थे आप लोग। बारात की तैयारी हुई है, और बारात जब चली है तो अनेक प्रकार के शुभ शकुन हुए हैं। और जब जनकपुर पहुंचे हैं, मार्ग के सभी नदियों में पुल बनवा दिए थे महाराज जनक ने। जनकपुर पहुंचने के बाद भगवान राम पिता दशरथ को प्रणाम करने आते हैं। और जब भगवान राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया तो उनको ऐसा लगा कि हमको नया जीवन मिल गया। सोत ही अलाय दुसाह दुख मेटे, और मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जैसे मृतक शरीर में दोबारा प्राण आ जाए, इस तरह महाराज दशरथ के जीवन शरीर में नए जीवन का संचार हुआ। भगवान राम को हृदय लगा करके उन्होंने शांति का अनुभव किया। देवता पुष्प वर्षाए और जय जयकार। सीय कछु महिमा प्रगट दिखाई, भगवती जानकी ने फिर अपनी महिमा दिखाई है, अपना प्रताप दिखाया। जितने बाराती उतने सेवक। बारातियों को वस्तु मांगनी नहीं पड़ती। बारातियों के मन में जो भाव उठता है, हाँ, सेवक वो वस्तु पहले सामने लिए खड़े नजर आता है। ये देखिए चमत्कार। और तब सब लोग महाराज जनक की प्रशंसा करते हैं। लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी, ये चमत्कार महाराज जनक का है या जानकी का है, इस बात को केवल भगवान राम ही समझ पाए थे। यही अघन मास था, यही मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष पंचमी। आज द्वितीया है, पंचमी को भगवान राम का विवाह, यही मुहूर्त थे। बहुत विस्तार है, संक्षेप में यह बात कह के आगे श्रवण करें।
लिखा है कि भगवान राम जब दूल्हा बनकर के घोड़े पर सवार होते हैं तो वो सामान्य घोड़ा नहीं था, मानो कामदेव ही घोड़ा बन के वहां आ गया था। जेहि बार बाजी राम या सवारा, तेहि शारदौ न वर्णई पारा। जिस घोड़े पर प्रभु राम विराजे थे वो घोड़ा सामान्य नहीं था, कामदेव ही घोड़ा बन के आ गया। और प्रभु के मन में मन मिलाकर के चलता है। प्रभु मन सही लय लीन मन, और चलत बाज छब पाव। बड़ी सुंदर बात है, काम पर भगवान राम सवार हैं और रावण पर काम सवार। राम और रावण का जो अंतर है बस इतना ही। घोड़े की लगाम अपने हाथ में है, हम जहां चाहें घोड़ा वहां जाए, ये तो काम हमारे अधीन हो गए। और काम सवार हो जाए सिर पर, वो जहां चाहे व्यक्ति को ले जाए, ये रावण का स्वरूप। काम जहां चाहता है रावण को वहां जाना पड़ता है, और राम जहां चाहते हैं घोड़े को वहां ले जाते हैं। तो भगवान राम का काम उनके बस में। व्यक्ति के बस में अगर काम होगा तो उससे गलत काम नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति को अपने काम पर अधिकार नहीं होगा उसके द्वारा गलत काम होते रहते हैं। जब भगवान राम दूल्हे बनकर के घोड़े पर सवार होकर चले तो उस पर जो जीन पड़ी हुई थी उसमें मोती और हीरों की झालरें लटक रही थी, और घोड़ा नाचता हुआ चलता है। ऐसा लग रहा है कि तारागणों के बीच में चांद की शोभा हो रही है। सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान शंकर ने जब देखा दूल्हा रूप भगवान राम का, तो आज 15 नेत्र सार्थक हो गए भगवान शंकर के। भगवान शंकर के कितने नेत्र हैं? 15। 5 मुख है ना भगवान शंकर के, और 3 नेत्र होते हैं एक मुख में। तो नयन 5 10 अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे। भगवान राम का दर्शन करके भगवान शंकर को ऐसा लगा कि आज हमारे 15 नेत्र सार्थक हो गए। और ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया तो पछताने लगे। बोलो क्यों पछताए? सामान्य लोगों से तो ज्यादा है, लेकिन शंकर से तो कम है ना। तो 8 नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी पछता गए, हमारे पास कम है। देखो यही संसार की स्थिति है कि व्यक्ति अपने से बड़ों को देखकर दुखी होता रहता है। समझो जरा, अगर अपने से कम वालों को देखता रहे ना तो दुख नहीं होगा। जो मीडियम धनवान होते हैं वो टाटा बिरला की ओर देखते रहते हैं। वो कहते हैं उनसे तो हम पीछे हैं, कम हैं, थोड़ा और कमा लें। अरे भाई उनको क्यों देखते हो? आपसे जो ज्यादा गरीब हैं उनको क्यों नहीं देखते आप? अगर अपने से ज्यादा गरीबों को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उनसे तो हम अच्छे हैं। अब दुनिया भर के तो 2 ही आंखें होती हैं हर व्यक्ति की, और ब्रह्मा जी की 8 है, लेकिन पछता रहे हैं वो। खुश होना चाहिए ना कि लोग 2 नेत्रों से देख रहे हैं और हम 4 गुने ज्यादा है ना। तो 4 गुने ज्यादा होने की खुशी नहीं है, शंकर से हम 50% नहीं समझ में आई बात, पीछे रह गए ना। पछता रहे कि 8 नयन जान पछताने। कार्तिकेय के 12 मुख हैं, 6 मुख हैं, 12 नेत्र हुए। तो कार्तिकेय खुश हो रहे हैं कि विधिते देवड़ लोचन लाहो। हम बड़े भाग्यवान हैं कि ब्रह्मा से 1.5 नेत्र हैं हमारे, 8 डेढ़े। ब्रह्मा जी शंकर को देख के कहते हैं हमारे कम हैं, और कार्तिकेय ब्रह्मा जी को देख के कहते हैं हमारे 1.5, हम अच्छे हैं।
मतलब ये है कि अपने से पीछे वालों को देखने की आदत बनाओ। ये कथा में हमने कई बार आपको सुनाया है कि जब भजन और दान करना हो तो अपने से ज्यादा भजन दान करने वालों को देखो, तो भजन और दान का अभिमान नहीं होगा। लगेगा कि हम इतना कहां कर पा रहे हैं, हम तो बहुत थोड़ा करते हैं। समझ में आई बात? नहीं भाई, हम 100 माला जप लेते हैं तो 1000 माला जपने वाले भी तो हैं। हम 10-20 हजार देते हैं, 1,00,000-2 लाख देते हैं, 10-20 लाख दान करने वाले भी तो हैं। तो उनकी अपेक्षा तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अभिमान नहीं होगा और हमको ज्यादा दान कर सकेंगे। जरा समझिए। और जब दुख आए, जीवन में गरीबी आए, तो अपने से पीछे वालों को देखो, उनसे तो हम अच्छे हैं। कई बार आपको सुनाया है कि एक व्यक्ति ने दिन भर परिश्रम किया, 4 पैसे कमाए और गन्ना खरीद के चूसता हुआ जा रहा था, गाली देता भगवान को। तो किसी को करोड़ों देता है और किसी को पेट भरने भी नहीं देता। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो जो वो गन्ना चूस के फेंकता जा रहा था, एक गरीब उसको उठा के चूस रहा था। तब उसको लगा, करे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, कम से कम किसी का जूठा तो नहीं चूस रहे। क्या हम जब सामने बड़े को देखते हैं तो लगता है हम बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं, हमें भगवान ने जितना बना दिया बहुत है। अपने मकान में रह रहे हैं, आराम से भोजन कर रहे हैं और बाल बच्चों के शादी विवाह हो रहे हैं। और क्या करना है भाई? आपके पास शहर में 50 मकान हो तो केवल अभिमान होगा ना, मेरे 50 मकान। रहेंगे तो आप एक ही मकान में, और वो भी एक कमरे में रहना है, और गुजारा तो एक खाट में होना है ना भाई। सोना तो एक ही खाट में, वो भी आधी आजकल होती है, नहीं एक बिस्तर। तो गुजारा तो तुम्हारा एक बिस्तर में हो जाना है। अभिमान जरूर होगा कि हमारे 50 मकान। क्या धनवान ज्यादा रोटी खाते हैं? बोलो भाई, कि ज्यादा कपड़े पहनते हैं? धनवान गरीबों से कम खाते हैं, भूखे नहीं लगते। क्या करें बेचारे? केवल अभिमान होता मेरे पास इतना धन है। इसलिए हमने कहीं कथा में कहा था कि छोटे व्यक्ति की चिंता छोटी और बड़े व्यक्ति की चिंता बड़ी होती। बड़े ज्यादा सुखी नहीं होते, बड़े ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो अब देखिए, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को देखा कि उनके 15 हमारे 8 ही तो पछताने लगे। और कार्तिकेय नहीं पछताए, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर के 15 नहीं देखे आगे, बल्कि पीछे ब्रह्मा के देखे। उन्होंने कहा उनसे तो हम बढ़िया है। बोलिए शंकर भगवान की। अगर ब्रह्मा पछता रहे तो कार्तिकेय को भी पछताना चाहिए था कि पिताजी से तो हमारे कम है। उन्होंने कहा नहीं, पिताजी को नहीं देखना है, ब्रह्मा जी से तो हमारे जाते हैं। अच्छा, आज सुरेश बहुत प्रसन्न थे, देवराज इंद्र। गौतम श्राप परमहित माना, राम ही चितव सुरेश सुजाना। सारे शरीर में नेत्र हो गए ना इंद्र के। पहले तो श्राप मिला था, बाद में वो वरदान हो गया। तो सैकड़ों नेत्रों से देवराज इंद्र भगवान राम का दिव्य स्वरूप देख रहे थे। यहाँ देवता बाराती बनकर सम्मिलित हो गए हैं, वहां देवताओं की स्त्रियां दिव्य नारियों का रूप धारण करके रनिवास में मिल गई हैं और बड़े सुंदर मधुर गीत गा रही थी। जगह जगह आरती हो रही है, जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है और लोग जय जयकार कर रहे थे। जब भगवान राम मंडप के समीप पहुंचते हैं महल के महाराज के, तो फिर माता सुनैना परीक्षण करने आई हैं। और जब भगवान राम का दिव्य रूप देखा तो उन्हें कितना आनंद हुआ। अपनी बेटी को योग्य वर मिल जाए तो माँ कितनी प्रसन्न होती है, बोले माँ ही समझ पाती है। भगवान राम की आरती करते समय वहाँ जानकी का सौंदर्य, भगवती किशोरी जी का, और यहाँ भगवान राम का सौंदर्य देखकर माता सुनैना के नेत्र आज कृतकृत्य हो गए। आरती करके उतारा है घोड़े से और पावड़े बिछाते हुए
दिव्य मंडप में ले जाया गया है, जहां महाराज जनक ने अपने हाथों से दिव्य सिंहासन बिछाई है। सभी बारातियों का स्वागत, सबको बैठाला गया है। और उसके बाद भगवान राम का मंगलमय स्वरूप सब लोगों ने दर्शन किया है। भगवान का स्वरूप बड़ा दिव्य है, विलक्षण है। आगे आप सुनेंगे, ये स्थिति थी कि जब बारात भोजन करती है ना, तो प्राचीन काल में देवियां कुछ गीत गाया करती थी और गीत में मधुर गारियां सुनाती थी बारातियों। तो आश्चर्य ये हुआ कि जब भगवान राम आए, उससे पहले तो जनकपुर की नारियां महाराज दशरथ को गालियां सुना रही थी बारातियों को, और भगवान राम का जब सौंदर्य देखा तो महाराज वो अपने आप को भूल गई और महाराज दशरथ की जगह जनक महाराज को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। उनको पता ही नहीं लगा हम गाली किसको दे रहे हैं। आज को हाल सुनो सजनी, अरे आज को हाल सुनो सजनी, माड़वे तट एक कौतुक भारी, और जेवत देख बारात सब पुर आए, चढ़ी मिथिलेश अटारी। तो राम को रूप निहारत ही भ्रम में भई वे सब गावन हारी, के लेत रही अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश ही गारी। भगवान राम जब भोजन करने बैठते उस समय की बात है। भगवान राम इस समय मंडप में पधार गए हैं और महाराज जनक ने सबसे पहले तो भगवान राम के चरण धोए। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तनुपुल कावली। महाराज जनक ने जब भगवान राम के चरण पखारे, चरण धोए, तो देवता पुष्प वर्षाकर उनके भाग्य की सराहना कर रहे थे। देखो महाराज जनक कितने बड़भागी हैं, जिन चरणों का जल भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं। बड़े बड़े देवताओं को जो चरण सुलभ नहीं है, आज महाराज जनक अपने हाथों से वे चरण धो रहे हैं। जिन चरणों का चिंतन करके मुनि अपने दोषों को मिटा देते हैं, जिन चरणों का स्पर्श करके अहिल्या दिव्य नारी बन गई, योगियों का मन मधुप जिन चरणों में सदा निवास करता है, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कह। आज उन्हीं चरणों को महाराज जनक पखार रहे हैं, सब लोग जय जयकार करते हैं। भगवती जानकी को जब मंडप में लाया गया है तो सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और जय जयकार की है। भगवती का दिव्य स्वरूप था, उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। शक्ति, परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है ये। और उसके बाद दोनों कुल गुरुओं ने शाखोच्चार किया है। विवाह में दोनों कुल की 3-3 पीढ़ियों का स्मरण किया जाता है। यहाँ पर भगवती जानकी जब आकर बैठी तो उनके हाथ के कंगनों में भगवान राम की मूर्ति दिखाई देती है। अब ऋषि कहते हैं जानकी जी से कि पूजन करो, तो वो हाथ हिलाना नहीं चाहती, क्योंकि हाथ हिलेगा तो दर्शन नहीं हो पाएगा, सामने देख नहीं सकते क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं। तो चालत न भुज बल्ली, विरह भय वश जानकी लिखा हुआ है, हटाती नहीं। भगवान राम सिया जी का स्वरूप देख करके इतने मुग्ध हो गए कि जब ऋषियों ने कहा कि दुर्गा जी, गणेश गौर का पूजन होता ना, तो दुर्गा जी को सिंदूर लगाइए, चंदन लगाइए, तो भगवान राम सीता जी को लगाने लगे। सियावर रामचंद्र भगवान। इसके बाद कारिलोक वेद विधान, कन्यादान नृप भूषण कियो। महाराज जनक ने लौकिक वैदिक रीति पूर्ण करके और कन्यादान की है। भगवती जानकी का हाथ भगवान राम के हाथों में समर्पित किया। जैसे हिमांचल ने अपनी कन्या भगवान शंकर को दी, जैसे समुद्र ने लक्ष्मी नारायण को समर्पित की, इसी तरह से महाराज जनक ने आज अपनी भगवती जानकी राम को समर्पित की है। हवन हुआ है और उसके बाद गांठ जुड़ी और परिक्रमा हो रही है।
तो कुंवरी कुंवर कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। और जायन बरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहव सुथोरी। विवाह में प्रारंभ में जब भावरें पड़ती हैं, लावा फेरे, तो पहले लड़की आगे होती है और लड़का पीछे होता है ना। दुल्हन आगे और वर पीछे। तो आगे भगवती जानकी हैं और पीछे राम जी हैं जब भावरें पड़ रही थी। जो मंडप बनाया गया था वो मणियों का मंडप था। तो जब भगवती जानकी आगे बढ़ती हैं तो पहले सीता जी की मूर्ति दिखती है खम्भों में और पीछे भगवान राम की। ऐसा लगता है कि रति और कामदेव अनेक रूप बना करके छुप छुप करके राम विवाह देख रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से संतों ने कहा कि आगे भगवती जानकी की मूर्ति दिखती है, माने सीता जी हैं भक्ति और भगवान राम हैं ईश्वर। जिस हृदय में पहले भक्ति आ जाती है उसमें भगवान का प्राकट्य हो जाता है, और जिस हृदय से भक्ति चली जाती है वहां भगवान छुप जाते हैं। देखिए ना, जो मंडप में खंबे हैं, पहले सिया जी दिखती हैं तो पीछे राम भी दिखने लगते हैं, और सिया जी आगे बढ़ गई तो राम भी बढ़ गए, तो राम का दिखना भी बंद हो गया। तो जहां भक्ति है वहां ईश्वर है, और जहां भक्ति नहीं है वहां ईश्वर। ये इसका संकेत हुआ। भावरें पड़ती हैं, जय जयकार करते हैं, और उसके बाद में महाराज जनक ने बहुत कुछ दाज दिया। सारा मंडप भर गया मणियों से, सोने चांदी से। भगवती जनक नंदिनी जानकी के मांग में भगवान राम सिंदूर भरते हैं। तो लिखा है कि जब भगवान राम सिंदूर लगा रहे थे, राम सीय सिर सेंदूर देही, और शोभा कही न जात विधि के ही, मनहु अपराग अरुण भरिणी के, और शशि भूष आहि लोभ अमी के। भगवान राम जो भगवती जानकी को सिंदूर दान दे रहे हैं, कैसा लगता है? भगवती जानकी का मुखार बिंद चांद है और भगवान का हाथ सांवला सांवला सर्प के समान है। तो ऐसा लगता है कि सर्प कमल में पराग भर के सिंदूर चंद्रमा को दे रहा है अमृत प्राप्ति के लिए। अंगुलियां तो कमल पुष्प की तरह और हाथ सर्प की तरह। तो लगता है कि सर्प अपने मुख में कमल पुष्प लेकर सिंदूर रूपी पराग भर के वो चंद्रमा को दे रहा है अमृत प्राप्ति के लालच में। इस तरह भगवान राम ने भगवती को सिंदूर दान किया है। शास्त्र कहते हैं कि सुहागनी स्त्री के मस्तक पर सिंदूर होना चाहिए। अब आजकल तो परंपराएं बदलती जा रही है ना सब। भगवती जानकी हमेशा अपने मस्तक में सिंदूर लगाती थी। ये सुहाग का एक चिन्ह होता है। एक बार भगवती जानकी जब सिंदूर लगा रही थी तो लिखा है कि हनुमान जी महाराज आ गए। तो हनुमान जी ने देखा कि माँ सिंदूर लगा रही हैं, तो पूछा, माँ ये क्या है? तो भगवती जानकी ने कह दिया, बेटा इससे स्वामी की आयु बढ़ती है। सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मेरे स्वामी तो राम हैं, मेरे भी राम स्वामी हैं, तो अगर इतना सा सिंदूर लगाने में स्वामी की आयु बढ़ती है तो मैं सारे शरीर में लगा लेता हूं ताकि मेरे स्वामी की आयु बहुत लंबी हो, उनका मंगल हो। तो महाराज उन्होंने 1-2 किलो सिंदूर खरीदा और घी में मथ करके सिर से लेकर पैरों तक हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया और बिल्कुल लाल होकर के बाबा जी पहुंच गए राम दरबार में। भगवान राम ने जब देखा बहुत ठहाका मार के हंसे महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत हंसे भगवान राम और पूछने लगे हनुमंत लाल ये क्या है? तो हनुमंत लाल ने कहा कि सरकार, माँ कहती हैं सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है,
तो मोरे सबुई एक तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतर्यामी। आप हमारे स्वामी हैं, हमने सोचा सारे शरीर में लगा लें। भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ हनुमंत लाल, आज के बाद जो तुम्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती रहा करेगी। कहते तभी से हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ने लगा है। अभी भी लोग हनुमान जी को सिंदूर मंगलवार को लगाते हैं ना। कोई विशेष संकट जीवन में आए तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ, उससे आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। नहीं? हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय लगा। उसके बाद भगवान राम ने भगवती जानकी को सिंदूर दान दिया, कन्यादान हुआ है। और फिर अनेक दिनों तक बारात वहां रही। महाराज जनक रोके रहे, अंत में विदाई होती है। और जब विदा होने लगी तो बड़ा करुण प्रसंग है। जब घर से कन्या को विदा किया जाता है तो पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। माता पिता तो रोते ही हैं, सारा परिवार रोता है, सारे रिश्तेदार रोते हैं। ये एक विचित्र शास्त्र की विधि है, परंपरा है। व्यक्ति कितने लाड़ प्यार से बेटी को पालता है, पढ़ाना लिखाना, और जवान होने के बाद उसको घर से विदा करता है। तो जब विदा करता है तो उसको ऐसा लगता है कि बेटी के साथ मेरे प्राण भी विदा हो रहे हैं। जनकपुर के बारे में तो बड़ा विचित्र गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवती जानकी ने सोने के पिंजड़ों में तोता मैना पाल रखे थे। आज जब भगवती जानकी विदा होने लगी तो वे तोता मैना रोते हैं, पूछते हैं कि ते अब कहाँ ही कहाँ वैदेही, और सुन धीरज परिहरन के ही। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका धैर्य टूट न जाए। जिन भगवती जानकी के वियोग में पशु और पक्षी रो रहे थे और जानकी का पता पूछ रहे हैं, उनके माता पिता ने कैसे धैर्य धारण किया होगा। माता सुनैना ने भगवती जानकी को गोद में बैठा लिया, हृदय से लगाया और उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बेटा, ससुराल में जाकर क्या करना है? हाँ, बहुत अच्छी चौपाई यहां है कि सास ससुर गुरु सेवा कर हो, और पति रुख लखिया यसु अनुसर हो। कन्या ससुराल में जाकर सास ससुर और गुरु की सेवा करे, अतिथि की सेवा करे, और पति का रुख देख करके काम अवध में नहीं। और सबसे प्रथम जो बैठक हुई, महाराज दशरथ ने कौशल्या कैकेयी सुमित्रांबा को बुलाया। चारों बेटे, चारों बहुएं, महाराज दशरथ, तीनों माताएं बैठी। महाराज दशरथ ने कौशल्या जी से क्या कहा? रामायण पढ़कर महाराज दशरथ ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि बधू लरकनी पर घर आई, ये बधू लरकनी पर घर आई, के राखे हु पलक नयन की नाय। देखो कौशल्य, ये बहुएं अभी छोटी छोटी हैं, लरकनी छोटी छोटी हैं। सियावर रामचंद्र भगवान, कितना सुंदर दृष्टांत दिया महाराज दशरथ ने। बधू लरकनी पार घर आई। देखो कौशल्य, ये छोटी छोटी बेटियां दूसरे के घर से आई हैं, नहीं?
इनको कैसे रखना है? बोले राखे हु पलक नयन की नाई। जैसे पलक आंख की रक्षा करती है, जरा आंख के सामने कोई चीज आए पलक बंद हो जाती। होते हैं? क्यों बंद होते हैं? मानो पलक कहते हैं हमें दंड दे लो, लेकिन हम जिनकी रक्षा में नियुक्त हैं उनको कष्ट नहीं। कोई आपके सामने अंगुली ऐसे हिलाए ना आंखों के सामने, ये कह दे कि हम आंखों को चुभाएंगे नहीं, आंखों में अंगुली चुभाएंगे नहीं, खाली यूं करे ना, तब भी आपके पलक बंद हो। आपको ये मालूम है कि ये व्यक्ति हमारी आंख में अंगुली चुभाएगा नहीं, पर वो जब यूं हाथ करेगा तो आगे बंद हो। माने पलक इतने सावधान रहते हैं कि जरा सा खतरा मालूम पड़ा और वो बंद हो। महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम्हें पलक बनना है और बहुओं को आंख बनाकर। अच्छा, ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ ने कह दिया और कौशल्या जी ने यहां से सुना इस कान से और उस कान से निकाल लिया ना। जो महाराज ने कहा अक्षरशः उसका निर्वाह किया। सुनिए जरा। सीताराम 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 कैसा निर्वाह किया जरा देखें तो आप। विवाह के 12 वर्ष बाद वनवास हुआ है, ऐसा रामायणों में लिखा है। विवाह के 12 वर्ष और जब प्रभु राम जाने के लिए तैयार होते हैं और भगवती जानकी भी आकर कौशल्या मां के चरणों में प्रणाम करती हैं कि मां मुझे भी आज्ञा दे दो, तो राम वनवास में कौशल्या मां उतनी नहीं रोई जितनी सीता का वनवास देख करके रोई। ये जा रहे हैं और ठीक वही बात दोहराई है। महाराज दशरथ ने कहा था ना कि राखे हो नयन पलक की नहीं, वहां चौपाई लिखी है कि नयन पुतारी कर प्रीति बढ़ाई, नयन पुतारी कर प्रीत बढ़ाई, राख्यों प्राण जान की लाए, और जीवन मोर जिम जुगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन। कहा मां कौशल्या बहुत रोई, ललन तुम जा रहे हो बेटा, जाओ, तुम राजकुमार हो, बचपन से तुम जंगलों में घूमते रहे शिकार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, तुम तो वन में रह सकोगे, पर मेरी बिटिया सीता कैसे रहेगी? ये तो घर में बानर का चित्र देख ले तो कांप जाती है, चीख पड़ती है, जंगल के विशालकाय जानवरों को देखकर कैसे प्राण बचाएगी? मैंने इसके नीचे हमेशा कालीन बिछवा के रखी, जहां जहां सिया जी को जाना होता था ना वहां कालीनें बिछी रहती थी। 12 वर्ष में कभी जानकी को जमीन पर पैर नहीं रखने दिया माता कौशल्या ने, कभी दीपक की बत्ती बुझाने के लिए नहीं कहा। पालंग पीठ ताजी गोद हिंडोरा, पालंग पीठ ताजी गोद हिंडोरा, कसिया नदीन पा गया वनी कठोरा। मां कौशल्या ने जमीन पर पैर नहीं रखने दिया। क्यों? बोले पृथ्वी कठोर है, मेरी बहू रानी सिया के चरण बहुत कोमल है। हमेशा पलंग पर बैठाल के रखती थी, हिंडोले में बैठाल के झूले में कौशल्या जी स्वयं झुलाती, लोरियां देती, और कभी कभी गोद में बैठालती। महाराज दशरथ की ये शिक्षा हमें आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की कथा बढ़ाते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा है। विवाह के 12 वर्ष बाद रामनवमी का पावन दिन था। महाराज दशरथ सभा में विराजमान हैं, मुकुट टेढ़ा हुआ, दर्पण लेकर देखते हुए उसको सीधा किया, और जब दर्पण में देखा तो कान के किनारे के बाल सफेद।
किनके? महाराज दशरथ। कान के किनारे के बाल सफेद हुए हैं। इस सिर के बाल जब भी सफेद होना प्रारंभ होंगे, कहां से प्रारंभ होते हैं? कान के किनारे से होते हैं। देख लो। और कान के किनारे इसलिए सफेद होते हैं कि जैसे घंटी बजे तो रिसीवर कहां लगाओगे? हाँ, तो बुढ़ापे का नोटिस कान में आके कह रहा है कि अब सावधान हो जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, और नहीं तो जीती बाजी हार जाओ। कान के किनारे के बाल सफेद हों और ज्यादा से ज्यादा भजन में लग जाना चाहिए। आजकल तो महाराज पूरा ही सफेद हो गए हैं, फिर भी भजन नहीं करते, और कुछ लगा वगा करके काले बना लेते हैं ताकि यमराज को भी धोखा दे दें कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए, हमें छोड़ जाओ। बोलो सियावर। क्या नहीं? अरे बाबा, ये सफेदी बनी रहने दो, किसी की नजर नहीं लगेगी। अच्छा, और जब सिर सफेद हो जाएगा तो दिल भी सफेद हो जाना चाहिए। सिर की सफेदी ये संकेत देती है कि अब दिल भी तुम्हारा, दिल में कालिख नहीं होना। जवानी में तो कुछ कलंक लग गया, लेकिन जब वृद्धावस्था आ गई और बेटे पोते अपना काम संभाल चुके, अब ऐसा संकल्प ले लो कि इसके बाद अब गलत काम नहीं करेंगे। अब करेंगे कुछ तो भगवान का भजन, गरीबों की सेवा, अनाथों की सहायता। महाराज दशरथ ने जब देखा कान के किनारे के बाल सफेद हो गए, बैराग हो गया रावण। बोले श्रवण समीप भये सित केशा, श्रवण समीप भये सित केशा, मनहु जरठ पानयस उपदेशा, केन्द्रप जुवराज राम कहाँ देहु, और जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जीवन जन्म लाभ, मानो जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? परमात्मा का भजन। वेद भगवान क्या कहते हैं? इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, और न चेद इहा वेदीन महति विनष्टि। मानो जीवन पाकर यदि आपने ईश्वर का भजन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ चला गया। महति विनष्टि, आपका सब कुछ नुकसान हो, क्योंकि भजन की पूंजी ही आगे आपके साथ जाने वाली है। क्या भाई? एक बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है गरीबी निकल, और दूसरा एक अरबपति के यहां पैदा होता है, राजा के यहां पैदा होता है। अभी नए कर्म तो कुछ किए नहीं दोनों ने, हाँ, नए कर्म किए नहीं, तो फिर एक गरीब के घर पैदा क्यों हो रहा है और दूसरा अरबपति क्या क्यों होता है? भगवान ने बना दिया। इसका मतलब भगवान पक्षपाती है, एक को गरीब के यहां भेजता है और दूसरे को एक को कुरूप बना के भेजता है, दूसरे को सुंदर बना के भेजता है। नहीं, परमात्मा पक्षपाती नहीं है। फिर ये विषमता क्यों है? बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रत। पहले जन्म में जैसे कर्म किए थे वैसा इसमें हमको जन्म मिल गया, अब इस समय जैसा करेंगे आगे मिलेगा। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही तो हमको शरीर मिला है ना, और नहीं तो इसकी संगति कैसे बैठा लेंगे? इसका समाधान क्या होगा? एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान बच्चा पैदा होता है, एक बिल्कुल मूर्ख होता है, एक सुंदर दूसरा कुरूप होता है, एक धनवान के घर पैदा होते ही अरबपति बन गए, और दूसरा सारी जिंदगी कमाता है, अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाता है। इसका समाधान क्या है? ऐसा क्यों? ईश्वर ने क्या पक्षपात किया? नहीं, हमारे कर्म का ही वो फल है। वो तो मजिस्ट्रेट की तरह, जज की तरह बैठ करके फाइल देकर जजमेंट दे देता है। जिसने जैसा कर्म किया
जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा, भाई चने बोएंगे तो गेहूं थोड़ा मिलेगा, और आपने कनक बोई है तो चने काटने को तो मिलेंगे नहीं, तो क्यों मिलेगा? आपने पहले जैसा किया आज पार, तो अभी करेंगे आगे मिलेगा। कुछ करो, सारी जिंदगी बच्चों में आप लगा दोगे, धन कमाने में लगाओगे, तो मृत्यु के बाद ये धन साथ जाएगा या बेटे साथ जाएंगे? केवल कर्म का फल ही साथ जाएगा ना। अच्छा कर्म करो। वृद्धावस्था में काम नहीं करना चाहिए भाई, सीधी सी तो बात यह है। और अगर काम करते ही हो, बिना काम के नहीं रह जाता, तो फिर जो प्रॉफिट हो वो धर्म में लगाते चलो, और जो व्यापार करेंगे बुढ़ापे में उसमें गलत काम नहीं करेंगे। ये शर्त होनी चाहिए। या तो कर्म करो ही नहीं, और करना पड़े तो जो प्रॉफिट हो, चाहिए तो कि पूरा धर्म में लगाओ, नहीं तो आधा तो कम से कम लगाओ। और दुनिया में देखने को यह मिलता है कि जवान जितना दान कर लेते हैं, बूढ़ा उतना नहीं कर पाते। बोलो वृंदावन। क्या एक सेठ ने एक सेठानी को 51 रुपये दिए कि चढ़ा दो। उसने सेठ जी की आंख बचाई, 50 का नोट जेब में रख लिया, 1 रुपया मत्था टेक करके चली। क्या समझे आप? ज्यों ज्यों व्यक्ति बूढ़ा होता है, त्यों त्यों घर में आसक्त होता चला जाता है। ये आप समझ लो। कंबल ज्यों ज्यों गीला होता है, त्यों त्यों भारी होता है। शास्त्र कहते हैं वृद्धावस्था आते आते घर से तुम्हारी ममता खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन देखने को यह मिलता है कि व्यक्ति ज्यों बूढ़ा हो रहा है, त्यों ज्यादा ममताग्रस्त होता जाता, त्यों ज्यादा लोभी होता जाता, त्यों ज्यादा कंजूस। जवान लोग खूब खर्चते हैं, खूब उड़ाते हैं, और बूढ़ा बैठ कर रोता है, अरे नालायकों सब बर्बाद किए दे रहे। बोलो सियावर। अच्छा, वे जवान भी जब बूढ़े होंगे तो फिर भी बस वैसे शुरू कर देंगे। बुढ़ापा आने पर यह गलत स्थिति पैदा हो जाती। शास्त्र कहते हैं ऐसा। वृद्धावस्था आई, बेटों को आपने अपने काम में लगा दिया, अब आप भजन में लग जाओ, परोपकार में लग जाओ, दीनहीन गरीब की सेवा करो, साधु की सेवा करो, कथा रस पान करो। महाराज हम नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? अरे बाबा तुम नहीं रहोगे तो कैसे बनेगा? फिर आखिर तो जाना ही है ना दुनिया से। अच्छा, हमारे पिता चले गए तो हमारा नहीं बना, तो जब हम चले जाएंगे तो हमारे बेटों का नहीं बनेगा। हम चलाने वाले नहीं हैं, चलाने वाला तो ईश्वर है। वही सबकी व्यवस्था करता है, ढंग से व्यवस्था करता है। ये हमारा अज्ञान है कि हम सोचते हैं इनकी व्यवस्था कर। महाराज दशरथ जिनके यहां परमात्मा पुत्र बन करके आए, ध्यान दीजिए ना, कान के किनारे की बाल देखा और मन में आ गया कि बस राम को युवराज बना दे, और एकांत में बैठ के क्या करे? भजन। जीवन का लाभ यही है, सत्संग भजन में बुढ़ापा निकल जाए, वृद्धावस्था गुजर जाए। उसी समय उठ करके दशरथ जी गुरुदेव के पास पहुंच गए। अच्छा, कथा सुनते हमारे श्रोताओं में भी थोड़ा वैराग तो हुआ करता है, लेकिन वो सोचते हैं अगले वर्ष। बोलो सियावर। पोते की शादी कर दें, नहीं फिर घर छोड़ेंगे, फिर कभी कहेंगे पोती की शादी हो जाए, फिर धोती की हो जाए, बस वो ये करते करते खत्म हो जाता। महाराज दशरथ के मन में वैराग हुआ, देर नहीं लगाई उन्होंने, उसी समय उठे गुरुदेव के पास चले, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, राजन कैसे पधारे? गुरुदेव आपके चरणों की कृपा से सब कुछ पूर्ण हो, कुछ बाकी। गुरु कृपा का चमत्कार क्या है, इसका मुझको विशेष अनुभव। आपकी कृपा से मेरे हर कार्य पूर्ण हुए हैं, अब बस अंत में एक इच्छा है, वो भी आपकी कृपा से पूर्ण होगी। क्या है राजन? बोले राम को युवराज बना दिया जाए,
और मैं एकांत में बैठ के अब परमात्मा का चिंतन करूं, बस यही एक इच्छा, वो आपकी कृपा। वशिष्ठ तो जानते थे, महर्षि वशिष्ठ, कि अभी तो राम राज्याभिषेक होना नहीं, और साफ साफ बता देंगे तो पीड़ा होगी, तो उन्होंने थोड़ा लपेट दी बात को। बोले बेग विलंब ना करी अंद्रपो साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही। युवराज महाराज, बेग विलंब ना तो जल्दी करो और ना विलंब। वो दिन बड़ा मंगल में होगा जब राम सिंहासन पर बैठेंगे। महाराज दशरथ ने सोचा कि स्वीकृति मिल गई। आए, पंचों को बुलाया और कहने लगे कि जो पांच ही लागे मतनी का, तो करहु हरस ही रामई। ठीक है, अगर पंचों की अनुमति हो तो राम को युवराज बना दिया जाए और मैं एकांत में बैठ के भजन करूं। आप लोग ध्यान से बात को समझेंगे। व्यक्ति के जीवन में योजनाएं बहुत बढ़िया होती हैं। व्यक्ति सोचता बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती। किसी किसी की पूर्ण होती है, और जब पूर्ण ना हो तो समझ लेना हमारे जीवन में कोई कमी है। हम जो सोचते हैं अगर वो नहीं हो रहा तो वो हमारे जीवन में किसी कमी का संकेत। महाराज दशरथ क्या सोच रहे हैं? राम को राजा बना के नहीं, और मैं भजन करूं। ये योजना सफल हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका कारण था। उसका कारण ये था कि वृद्धावस्था में भी महाराज दशरथ कैकेयी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे। अगर कैकेयी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण ना होता, इच्छा पूर्ण हो जाती। व्यक्ति के मन में भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोई ना कोई वीक पॉइंट ऐसा व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, क्या, कि जो उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने देता। किसी के मन में लोभ की कमजोरी है, किसी में ममता है, किसी में काम है, किसी में क्रोध है। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है, नहीं भाई। ट्यूब में जरा सा छेक हो जाए, जरा सा भी छेद हो जाए तो क्या होगा? हवा निकल जाएगी, गाड़ी चलने लायक नहीं रहे। भाई ज्यादा हो जाए तो तत्काल निकल जाएगी, थोड़ा हुआ तो थोड़ी देर बाद निकल जाएगी। अगर गाड़ी को ठीक से लक्ष्य तक ले जाना है तो शर्त यही है कि फिर ट्यूब में कहीं छिद्र नहीं होना। नौका को अगर पार ले जाना है तो उसमें कोई छिद्र नहीं होना। हम भी अपने जीवन को अगर किनारे लगाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं। अच्छा, एक बात और सुनो आप ध्यान से, कि कैकेयी जब कोप भवन में गई, रामायण अगर आप लोग पढ़ते हो, और नहीं तो पढ़ा करो, देखा करो, कैकेयी अम्बा ने महाराज दशरथ को बुलवाया था रात्रि में। रामायण पढ़िए, नहीं बुलवाया। कोप भवन में चली गई और महाराज को नहीं बुलवाया। और अगर महाराज आज रात में नहीं आते हैं तो कल सुबह तो राज्याभिषेक हो जाएगा। तो कैकेयी जी को चाहिए ना कि बुलवा लेते, पर किसी को भेजा बुलाने के लिए ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता। क्यों? कैकेयी जी को पता है कि महाराज बिना नागा मेरे पास आते ही हैं, तो बुलवाने क्या जरूरत। वृद्धावस्था की शादी और पत्नी के प्रति विशेष आकर्षण, ये जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। वृद्धावस्था का लोभ, ये जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। मर तो रहे ही हैं, कुछ और बेटे पोतों के लिए कमा के रख जाएं। अरे भैया, बेटे पोतों के लिए रख जाने की सोचते हो, पर साथ ले जाने की भी तो कुछ सोच लो। भजन तो साथ ले जाओगे और धन कमा के, और फिर लौट के यहां आना है। ये दोबारा मिलेंगे नहीं, तो फिर इनकी व्यवस्था के साथ साथ अपनी भी तो करो।
आपने चिड़िया को देखा बच्चों को दाना चुगाती है? नहीं देखा। बच्चों के मुंह में भी डालती है और बीच बीच में आप भी खाती है, और बच्चों को खिलाती रहे और आप ना खाए, फिर क्या होगा? मरेगी। तो जैसे वो चतुर चिड़िया बच्चों के पेट में मुंह में दाना डालती हुई अपने मुंह में भी डाल रही, निगल रही है, इसी तरह तुम परिवार की व्यवस्था करते करते अपनी भी तो थोड़ी सी व्यवस्था कर लो। सारी जिंदगी केवल परिवार की व्यवस्था में लगा दी आपने, अपनी व्यवस्था कुछ नहीं। ये गलत पॉइंट है जिंदगी का। एक निश्चित समय होना चाहिए, बस भाई अब इसके बाद हम काम नहीं। और अगर बिना काम किए नहीं रहा जाए तो हम अपनी कमाई का इतना हिस्सा धर्म में लगाएं। ये बातें अगर आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। ये कमजोरी थी महाराज दशरथ की कि कैकेयी अम्बा क्या प्रतिदिन जाते थे और काम के वशीभूत होकर गए। और जब व्यक्ति काम के वशीभूत होता है तो विवेक उसका नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है उस समय जो महिला कह दे, नारी कह दे, वो करना पड़ता है। महाराज दशरथ को उस स्थिति में देखा कैकेयी जी ने जब वरदान मांगा। अभी मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पंचों ने अनुमति दे दी कि तैयारी की जाए। चारों समुद्रों का जल, विभिन्न प्रकार की जड़ियां बूटियां, सब तैयार। नगर में सजावट होने लगी। कौशल्याम्बा के यहां संदेशा भेज दिया महाराज दशरथ ने, राम कलयुगराज बन रहे हैं। सुमित्राम्बा के यहां भी संदेश आ गया, लेकिन कैकेयी के यहां नहीं। क्यों? महाराज दशरथ ने सोचा कि मुझे तो जाना ही है, अब मैं स्वयं जाकर के ये समाचार दूंगा। अच्छा, इससे पहले कैकेयी निष्काम थी। ये बात भी लगे हाथ थोड़ा आप सुन लो भैया, बड़े काम की बात है। अध्यात्म रामायण में लिखा है, ज्ञान वृत्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया वृत्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपो। तीन माताएं हैं ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या जी हैं ज्ञान वृत्ति और सुमित्रा जी हैं उपासना वृत्ति और कैकेयी है क्रिया वृत्ति। ज्ञान, उपासना और कर्म, ये तीन कांड है ना वेदों के। महाराज दशरथ तो वेद स्वरूप हैं, उनमें ये तीन कांड हैं, ज्ञान, उपासना और कर्म। अच्छा, ज्ञान के 4000 मंत्र हैं, उपासना के 16000 हैं और कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। ज्यादा किसके हुए? हाँ, इसका संकेत यह है कि जीव का आकर्षण ज्ञान की ओर कम होता है, उपासना की ओर कम होता है, लेकिन कर्म की ओर ज्यादा होता है। इसलिए महाराज दशरथ का झुकाव किस तरफ है? कैकेयी की तरफ। ज्ञान प्राप्ति से हमको शांति मिलेगी, ये व्यक्ति की बुद्धि में बात जल्दी बैठती नहीं। व्यक्ति की बुद्धि में तो ये बात बैठी है कि धन कमा लो, सुखी हो जाओ, जबकि कर्मों से आज तक किसी को सुख मिला ही नहीं। अच्छा, झगड़ा कहां है? कर्मों में झगड़ा है, ना तो ज्ञान में कोई कलह है और ना उपासना। क्योंकि ज्ञान में तो वृत्ति सबके समान होती है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब मैं। और उपासना का भाव ये कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सेवा ही उपासना का धर्म है, वो तो सेवा कर ले। इसलिए सुमित्राम्बा स्वयं सेवा करती हैं, अपने दोनों बेटों को भी सेवा में लगा चुकी हैं। कर्म 2 तरह के होते हैं, क्रिया जो है ना वो 2 तरह की होती है, सकाम और निष्काम। कैकेयी अम्बा के भी 2 रूप दिखाई देते हैं, पहले वे निष्काम हैं और बाद में सकाम। इससे पूर्व कैकेयी अम्बा जब वो महाराज दशरथ के साथ युद्ध में जाती हैं, एक दिन रथ के चाक का कील निकल गई। कील रहता ना जिसमें चाक फंसा रहता है, कील निकला, चाक गिरने को हुआ। कैकेयी अम्बा पीछे से उतरी नीचे और अपनी उंगली लगा दी।
महाराज दशरथ ने जब विजय प्राप्त की और लौट के देखा तो खून खून हो रहा था, अंगुली छिल चुकी थी। कैकेयी, तुमने हमारे प्राण बचा लिए, तुमने हमें नवजीवन दिया है, हमसे वरदान ले। उन्होंने कहा, महाराज मैंने अपने सुहाग की रक्षा की, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, आप सुरक्षित हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये निष्कामता है। महाराज दशरथ ने कहा, जब जरूरत पड़े मांग, ये वरदान हमारे पास है। दोबारा जब युद्ध में गई हैं तो सत्योपाख्यान में लिखा है कि उस समय युद्ध में उनका सारथी मारा गया, महाराज दशरथ का, और महाराज दशरथ भी लड़ते लड़ते बेहोश हो। तो कैकेयी अम्बा ने क्या किया, पीछे बैठी थी, आगे आगे घोड़ों की लगाम तो मुख में दबाया इन्होंने, सारथी का काम मुख से, और महाराज दशरथ के धनुष बाण लिए और युद्ध प्रारंभ। स्वयं रथ का संचालन करना और युद्ध भी कर, और शत्रुओं को पराजित करते। महाराज दशरथ को जब होश आई, देखा शत्रु मरे पड़े। ये कठिन कार्य किसने किया? कैकेयी जी ने सिर झुकाया, आपकी दासी ने। कैकेयी, कैकेयी तुम तो बड़ी कोमलांगी हो, सुकुमारी हो, ऐसा पौरुष तुम में कहां से आ गए? आपकी कृपा महाराज। अच्छा तो एक वरदान और हमसे ले, जो चाहो मांगो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके जीवन की रक्षा, यही हमारे जीवन का सब कुछ। यही दो वरदान है जो आगे वो अभी महाराज देने को तैयार है, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। ये निष्काम हो गया, निष्काम। कर्म अगर निष्काम होगा नहीं तो वो स्वर्ग को उतार देगा तुम्हारे यहां, और कर्म अगर सकाम हो गया नरक ले आएगा।